नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। विनी ने जब अपनी अलमारी खोली तो उसे ऐसा लगा कि उसकी अलमारी को किसी ने खोल कर कुछ खोजने की कोशिश की है। मम्मी जी, आपने मेरी अलमारी खोली थी क्या? अचानक इस सवाल से सुधा जी की अचकचा गई। क्यों, तुझे हम चोर लग रहे हैं क्या? अगर विश्वास नहीं तो चाबी को साइड टेबल में रख कर क्यों जाती हैं? अपने साथ ले जाया करो। और हो सकता है कि किसी ज़रूरी काम से अमन ने ही खोली हो। सुधा जी मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली गई। अमन, लेकिन अमन क्यों खोलने लगा? उसका सब सामान तो दूसरी अलमारी में है। या फिर हो सकता है कि मम्मी जी सही कह रही हैं, मुझे पहले अमन से पूछना चाहिए। विनी ने मन में सोचा और फिर अपना रूम ठीक करने लगी। विनी की शादी को 4 महीने हो चुके हैं। वो और अमन एक प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं जिसमें विनी का फील्ड वर्क है, तो उसे अक्सर हफ्ते भर के लिए टूर पर जाना पड़ता था। साथ में सास सुदाची रहती हैं। एक बड़ी ननद अमिता है जो उसी शहर में रहती है। सुदाची को विन्नी का टूर पर जाना बिल्कुल भी सुहाता नहीं था, लेकिन जब बेटे को ही कोई आपत्ति नहीं थी तो वो क्या ही करती। विनी जब ससुराल से पहली बार टूर पर जा रही थी तो उसकी मम्मी ने कहा था कि चाबी देकर जाना, वरना विश्वास की नींव कमजोर हो जाएगी। तब से वो चाबी साइड टेबल में रख कर जाती थी। विनी जब भी टूर से वापस आती थी तो उसे अपनी अलमारी के कपड़े अस्त व्यस्त लगते और बाकी का सामान भी उसे बिखरा हुआ मिलता। पहले उसे लगता था कि जल्दबाजी में उसी से हो गया होगा, लेकिन अब तो यह नियम ही हो गया था। शाम को जब अमन घर आया तो विनी को देखकर खुश हो गया। वाह विनी, अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गई। शाम को कुणाल की घर पार्टी है। मुझे लगा कि तुम लेट हो जाओगी, इसलिए मैंने मना कर दिया। मैं अभी कुणाल को बोल देता हूँ कि हम लोग भी आ रहे। तुम ब्लैक कलर वाली ड्रेस पहनकर चलना। विनी ने तुरंत हाँ कर दिया, लेकिन सुधाजी का मूड खराब हो गया। अब बेटे के आगे क्या ही बोलती, और वो भी जब तक विनी एक हफ्ते बाद टूर से आई थी। बेटा, तुम दोनों बाहर जा रहे हो तो मैं घर पर अकेले क्या करूँगी? तुम मुझे अमिता के पास छोड़ देना और लौटते समय ले आना, सुधाजी ने कहा तो अमन ने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद विनी हैरान परेशान अलमारी में से कुछ खोज रही थी। जब उसे नहीं समझ आया तो उसने अमन से पूछा, अमन, आपसे कुछ बातें करनी है। अरे तुम अभी तक रेडी नहीं हुई और मैंने कुणाल को बता दिया कि हम लोग आ रहे हैं। अमन उसे परेशान देखकर बोला। अमन, मेरे टूर जाने के बाद क्या आपने मेरी अलमारी को कुछ निकाला था? विनी अलमारी से कुछ खोजती हुई बोली। तुम्हारी अलमारी से मैं क्यों कुछ निकालने लगा, जबकि मेरी अलमारी अलग है? अमन के इस बात पर विनी हैरानी से उसे देखते हुए सोचने लगी। इसका मतलब मम्मी जी मेरी अलमारी की तलाशी लेती हैं। विनी, विनी, क्या सोच रही? जल्दी से रेडी हो जाओ। अमन ने उसके कंधे को हिलाया। आप मम्मी जी को बोलिए, तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ, विनी ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा। विनी जैसे ही रेडी होकर आई तो अमन ने उसे टोक दिया। अरे, तुमने वो ब्लैक वाली ड्रेस नहीं पहनी, वो मैंने पता नहीं कहाँ रख दी। मिल नहीं रही, बाद में फिर कभी पहन लूँगी। विनी बोलते समय कनखियों से सुधाजी की रिएक्शन को नोटिस करने लगी। सुधाजी विनी की बात पर थोड़ा परेशान दिखी। तभी वो बोल पड़ी, अरे ब्लैक पहने या ब्लू, सब रंग एक जैसे ही हैं। अब जल्दी करो, लेट हो जाएगा। सुधाजी को अमिता के पास छोड़कर अमन और विनी कुणाल के घर पहुंच गए। बहुत दिनों बाद विनी को देखकर सब बहुत खुश हुए। जेंट्स की पार्टी एक तरफ बैठ गई और लेडीज की एक तरफ। बातों ही बातों में कुणाल की पत्नी नीता ने मजाक में कहा, मानना पड़ेगा आपका अपनी ननद से प्यार। आपकी ननद की फोटो में आप दोनों के बीच का अथाह प्यार छलकता है।
आप लोग एक दूसरे की ड्रेस अदला बदली करके पहन लेती हैं। मैं यह चीज़ बिल्कुल नहीं कर सकती, अदला बदली ड्रेसेज की। मैंने कभी अपनी ननद को ड्रेस नहीं पहनी और ना ही कभी उन्हें दी, विनी हैरानी से कहा। विनी के ये बोलते ही नीता ने तुरंत अमिता की फेसबुक प्रोफाइल खोलकर दिखा दिया, जिसे देखकर विनी हैरान रह गई, क्योंकि अमिता की ये सब फ़ोटो उसके वॉल पर नहीं दिख रही थी। पिछले 3-4 महीने की अमिता ने सब उसकी ड्रेसेज और साड़ियों में और एसेसरीज में फ़ोटो खिंचवाई हैं, जो शायद उसकी किटी पार्टी की थी। फ़ोटो देखकर विनी को अस्त व्यस्त अलमारी का राज पता चल गया और आज ब्लैक ड्रेस ना मिलने की वजह भी पता चल गई थी। रात में जब सभी घर पहुँचे तो सोने से पहले विनी सुधाजी के कमरे में दूध लेकर गई। मम्मी जी, लाइए वो ब्लैक ड्रेस मुझे दे दीजिए जो आप दीदी के पास से लाई हैं, मैं वो ठीक से रख लूँगी। विनी के इस खुलासे से सुधाजी आश्चर्यचकित हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। उन्हें चुप देखकर विनी बोली, मेरी मम्मी ने सिखाया था कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और विश्वास का घड़ा भी कुछ ऐसा ही होता है। हर रोज का थोड़ा थोड़ा विश्वास ही रिश्तों में प्यार और समर्पण लाता है। मैंने अपने हिस्से की ईमानदारी से आधा घड़ा भर दिया, लेकिन आपने अपने हिस्से की ईमानदारी नहीं भरी। अगर आप या दीदी आप एक बार मुझसे पूछ लेते तो आपको यूँ चोरी नहीं करनी पड़ती और ना ही हम दोनों के बीच यह अविश्वास का धागा आता। माफ़ कीजिएगा मम्मी जी, लेकिन अब मैं ताउम्र आप पर और दीदी पर विश्वास नहीं कर पाऊंगी। विनी ने हाथ जोड़ते हुए ड्रेस वाला पैकेट लिया और नम आंखों के साथ वहां से चली गई। तो दोस्तों, विनी ने अपनी सास को शांतिपूर्वक समझाकर सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।